सो टुडेज लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। ये हमें क्वेश्चन ट्रांजिएंट से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमसे वी सी की वैल्यू पूछी हुई है, राइट। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हमसे कैपेसिटर में वोल्टेज पूछेंगे तो हमें निकालना क्या होगा, करंट। नहीं सॉरी, इंडक्टर के लिए करंट निकालना होता है और कैपेसिटर के लिए वोल्टेज निकालना होता है, तो वोल्टेज ही निकालेंगे। फिर वी एक्स पूछा हुआ है और फिर हमसे आई नॉट पूछा हुआ है। आई नॉट इज द करंट फ्लोइंग अक्रॉस एटम। तो ट्रांजिएंट का कोई भी क्वेश्चन हो, हमें स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, हमें t इक्वल टू 0 माइनस की कंडीशन बनानी है। ठीक है, अगर इंडक्टर दिया हुआ है तो इंडक्टर के अक्रॉस करंट निकालेंगे, और अगर हमें कैपेसिटर दिया हुआ है तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले अभी मैं कैपेसिटर के अक्रॉस की बात कर रही हूँ। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे t इक्वल टू 0 माइनस पे। हमेशा इस केस में क्या कर देंगे, कैपेसिटर को ओपन सर्किट। ठीक है, कैपेसिटर को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। और कैपेसिटर को ओपन सर्किट करने के बाद यहाँ पे हमेशा क्या मार्क करना, ए एंड बी टर्मिनल। ओके, तो तुम्हें हमेशा क्या निकालनी होगी, वी ए बी हर एक बार। नेक्स्ट उसके बाद स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 पे हमारे पास क्या करेंगे, हम t इक्वल टू इन्फिनिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग डायग्राम रीड्रॉ करेंगे। अगेन फिर से वही करेंगे। अब देखो t इक्वल टू 0 माइनस है, राइट। तो t इक्वल टू 0 माइनस मतलब जैसे तुम रूम में आए और रूम में आने से पहले तुम्हारे पास फैन ऑफ था या ऑन था, राइट। तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, स्टेडी स्टेट या ट्रांस स्टेडी स्टेट हो गई। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले से रूम में फैन ऑफ था। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी वाली कंडीशन भी कौन सी हो गई, स्टेडी स्टेट की। तुमने रूम में आके फैन को ऑन कर दिया और वो बहुत टाइम से ऑन ही है, तो ये भी क्या हो गई, स्टेडी स्टेट कंडीशन। और स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमारे पास कैपेसिटर फिर से हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। फिर से जहाँ भी कैपेसिटर मार्क होगा उसके अक्रॉस हमें वी ए बी टर्मिनल वैल्यू निकालनी होगी, वोल्टेज। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमें कौन सी कंडीशन लेनी है, एट टी इक्वल टू 0 वाली। टी इक्वल टू 0 मतलब कि तुम रूम में आए और टी इक्वल टू 0 पे तुमने फैन को ऑन करा। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, जब तुमने फैन को ऑन करा तो चेंज करे ना स्विच की पोजीशन, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, ट्रांजिएंट कंडीशन हो गई। तो ट्रांजिएंट कंडीशन पे हम हमेशा क्या निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट हमेशा। ठीक है, हमेशा क्या निकालेंगे, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, टॉ से डिनोट करते हैं। अब तुम्हें पता ही है, टॉ का मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में। ये सारे फॉर्मूले हैं कि अगर आर एल है तो ये फॉर्मूला है, और अगर आर सी है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे। टाइम कांस्टेंट हमेशा किसके उससे निकलेगा, ट्रांजिएंट कंडीशन में। अब टाइम कांस्टेंट के लिए जैसे मैं अभी मान के चल रही हूँ, आर इक्विवेलेंट सी है, राइट। आर इक्विवेलेंट सी है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सी तुम्हें 95% ऑफ द केसेस दिया होगा। हमें किसको निकालना होगा, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट के लिए तुमने थेवेनिन थ्योरम में पहले कभी पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, आरटीएच की तरह निकालते हैं। याद है, हम आरटीएच निकालते थे। ठीक है, अब आरटीएच के लिए हम क्या करते थे, वोल्टेज सोर्स को क्या करते थे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और करंट सोर्स होता था तो उसको हम क्या करते थे, ओपन सर्किट करते थे। अब यहाँ पे जो भी तुम्हारा कैपेसिटर होगा उसको भी तुम्हें क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। ठीक है, जो भी कैपेसिटर होगा उसको भी क्या करना है, ओपन सर्किट करना है, और उसी के अक्रॉस अगेन फिर से ए और बी टर्मिनल मार्क करना है। याद है, जैसे थेवेनिन में हम क्या करते थे, जो भी लोड रेजिस्टेंस होता था उसको ओपन सर्किट कर देते थे, फिर हम ए और बी मार्क करते थे और वी ए बी की वैल्यू निकालते थे, राइट। तो और अगर हमें आरटीएच निकालना होता तो उसमें भी हम क्या करते थे, कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर देते थे, और वहाँ से हम क्या निकालते थे, आर ए बी निकालना है। तो ये वाला स्टेप एग्जैक्टली सेम है जो हमने थेवेनिन में पढ़ा था। आर इक्विवेलेंट वैसे ही निकलेगा जैसे हम आर ए बी निकालते थे। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, आर इक्विवेलेंट निकालते हुए ना तो तुम्हारे पास इंडक्टर होना चाहिए ना ही कैपेसिटर होना चाहिए। ठीक है, तो बात आती है कि अब करोगे क्या। अगर तुम्हें मतलब अभी हमारा स्टेप नंबर 3 ही चल रहा है।
स्टेप नंबर 3 में हमें क्या निकालना था, ट्रांजिएंट कंडीशन पे टो निकालना था, टाइम कांस्टेंट के लिए मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए था। आर इक्विवेलेंट सेम कैसे निकालोगे, जैसे आर टी एच निकालते थे आर ए बी की तरह। ओके, अब मैंने बताया था इसमें ना तो तुम्हारा इंडक्टर होना चाहिए, ना ही तुम्हारा क्या होना चाहिए, कैपेसिटर होना चाहिए। अगर इंडक्टर है तो उसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो, और अगर कैपेसिटर है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब उसके बाद हमें लास्ट स्टेप नंबर 3 डन, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, हमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया था ना, वी सी टी का, वी सी ज़ीरो माइनस हमने निकाल लिया फर्स्ट स्टेप में, वी सी इन्फिनिटी निकाल लिया सेकेंड स्टेप में, फिर हमने टो निकाल लिया थर्ड स्टेप में, वी सी इन्फिनिटी सेकेंड स्टेप में। जस्ट हमने सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। लास्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं, वी सी टी की इक्वेशन पे पुट ऑल वैल्यूज। बस ये 4 स्टेप्स के क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसमें। हर एक क्वेश्चन तुम्हें, ये अभी मैं बता रही हूँ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का मेथड, सेकेंड ऑर्डर का मेथड डिफरेंट है। फर्स्ट ऑर्डर में तुम्हें यही सब चीज़ें करनी है। ओके, अब आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो हम अगेन वैसे ही स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में तुम्हारे पास टी क्या है, ज़ीरो माइनस पे, राइट, ज़ीरो माइनस पे है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्टेडी स्टेट की तरह। और स्टेडी स्टेट की कंडीशन में अगर कैपेसिटर होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट, और इंडक्टर होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे इंडक्टर नहीं है बट मैं फिर भी तुम्हें साथ के साथ बता रही हूँ। ओके, इसको कर दे, ओपन सर्किट कर दे। तो यहाँ पे हम क्या मार्क कर लें, हमेशा क्या मार्क करना है, ए और बी टर्मिनल। ओके, ए और बी टर्मिनल। अब ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है, वो क्या हो जाएगा, वी सी ज़ीरो माइनस। टेक्निकली हम इसे किससे डिनोट करते हैं, वी सी ज़ीरो माइनस। क्यों, क्योंकि मैं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी हूँ, राइट। और मेरी कौन सी कंडीशन है, टी इक्वल टू ज़ीरो माइनस की। सो दैट वुड बी इक्वल टू, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम इसको क्या ले सकते हैं, वी ए बी ले सकते हैं। ठीक है, अब अगेन देखो, तुम ए पे खड़े हो और जाना कहाँ पे है, बी पे। ए से कैसे जाओगे, सी पे, सी से कैसे जाओगे, डी पे, डी से कैसे जाओगे, बी पे। यही ऐसे ही जा सकते हो। बड़े वाला रास्ता भी ले सकते हो, जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम में पढ़ा था। बट बड़े वाला रास्ता लोगे तो फिर बड़ा ही पड़ेगा, तो छोटे वाला रास्ता ले लेते हैं। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी बी लिख सकते हैं। VAC क्या हो गया, ये ओपन सर्किट है ना, ओपन सर्किट। तो क्या ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। इसी तरह VDB भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VCD को हम क्या लिख सकते हैं, ICD इंटू RCD लिख सकते हैं। अब ICD हमें नहीं पता, RCD हमें पता है। RCD कितना है, 6 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 6 ये आ गया। ओके, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब यहाँ पे हमारे पास मुझे ICD की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा काम बन जाए। बट अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, क्या कंडीशन है, हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है VC ज़ीरो, मतलब ज़ीरो जब ट्रांजिएंट स्विच हो रहा है तो VC ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, 30 वोल्ट है। तो अभी मैं फर्स्ट वाला केस लेके चल रही हूँ, तो बेसिकली इन्होंने डायरेक्ट दे दिया कि VC ऑफ ज़ीरो माइनस दैट वुड बी इक्वल टू 30 वोल्ट। ठीक है, बट अगर इन्होंने नहीं दिया, हाँ बेसिकली ज़ीरो ज़ीरो एक चीज़ और मैं तुम्हें बता देती हूँ, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं होती। तो VC ज़ीरो माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू VC ऑफ ज़ीरो प्लस। ओके, कैपेसिटर में पहले 1 सेकंड पहले जितनी वोल्टेज थी उतनी वोल्टेज बाद में रहेगी। मतलब ज़ीरो पे तुमने स्विच को ऑन करो या ऑफ करो,
तो 1 सेकंड पहले वोल्टेज जितनी थी 1 सेकंड बाद भी वोल्टेज उतनी रहेगी, बट करंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंडक्टर का करंट चेंज नहीं होता। IL0 माइनस वुड बी इक्वल टू IL0 प्लस। इंडक्टर में एक इंडक्टर का काम ही क्या है, करंट के चेंज को अपोज करना। तो इंडक्टर में पहले जितना करंट था बाद में भी उतना ही करंट रहेगा, 1 सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हम इसको VC0 माइनस लिख सकते हैं। ये मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि यहाँ पे ये मतलब अगर इन्होंने नहीं दिया होता तो हम ये ऐसे कर सकते थे। ओके, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब VC0 माइनस हमारे पास ये हो गया। अब ये हमारे पास अगर मैं यहाँ से VC ऑफ इन्फिनिटी निकाल रही हूँ, सपोज मैं यहाँ से VC ऑफ इन्फिनिटी निकालना चाहती हूँ, दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, राइट? स्टेप नंबर 2, राइट? स्टेप नंबर 2 क्या था, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, हम किस पे निकालेंगे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अब फिर से हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को ओपन सर्किट, राइट? कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर दे, इधर ए कर दे, इधर बी कर दे। तो वी ए बी मुझे निकालना है, उसको मैं टेक्निकली क्या लिखूंगी, वी सी ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि मैं कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रही हूँ एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट? फिर से वही चीज़ें कर देते हैं। वी ए बी वुड बी इक्वल टू वी ए सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी बी। ठीक है, ये ज़ीरो, वी सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, आई सी डी इंटू आर सी डी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, क्या कोई सोर्स है, क्या कोई सप्लाई करंट है, कोई मतलब वोल्टेज है, नहीं ना? अगर वोल्टेज ही नहीं है तो क्या कोई सर्किट में करंट फ्लो होगा? और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगी, वोल्टेज ज़ीरो। तो हमारे पास वी सी ऑफ इन्फिनिटी कितना आ गया, ज़ीरो। ठीक है, नहीं ये पिछले वाला मैंने तुम्हें वैसे ही बताया था, इसमें ये स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। बता रही हूँ, इसमें इन्होंने ऑलरेडी दे दिया। इन्होंने क्या दिया है कि कैपेसिटर हमारा ऑलरेडी क्या है, चार्ज है। ओके, कैपेसिटर इन्होंने चार्ज करके दिया हुआ है, और कितना चार्ज करके दिया हुआ है, 30 वोल्ट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वी सी ऑफ ज़ीरो माइनस कितना ले लिया, 30 वोल्ट। ठीक है, अब पहले कितना इन्होंने दिया था चार्ज करके, 30 वोल्ट। अब धीरे धीरे वो कैपेसिटर डिस्चार्ज तो होगा ही ना, और इन्फिनिटी तक कैपेसिटर के अंदर कितनी वोल्टेज बची, कुछ भी नहीं, 0 वोल्ट। ओके, तो उन्होंने तो हमें चार्ज करके दिया था 30 वोल्ट, बट हमने उसको ये रेजिस्टर ने डिस्चार्ज कर लिया और उसके अक्रॉस वोल्टेज खत्म कर दी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 3 की तरफ, एट t इक्वल टू 0, दैट इज योर ट्रांजिएंट कंडीशन, राइट? तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या निकालते हैं, मैंने बताया था आर इक्विवेलेंट, है ना? स्टेप नंबर 3 में देखो मेनली मैंने बताया था कि टाइम कांस्टेंट निकालना होता है, और टाइम कांस्टेंट के लिए हमें क्या निकालना होता है, आर इक्विवेलेंट। तो अब देखो आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, कैपेसिटर के हमें उसके लिए क्या करना होगा, ओपन सर्किट कर दें। फिर से यहाँ पे क्या मार्क करना है, ए और बी, राइट? तो आर इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू आर ए बी, होगा या नहीं होगा? अब तुम ए पे खड़े हो, जाना कहाँ पे है, बी पे। ये दोनों रेजिस्टेंस, मतलब मैंने बोला था ये सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जैसे हम आरटीएच निकालते थे। तो जो फ्रेंड सबसे दूर है उससे शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत किससे होगी, हमेशा 12 ओम से। ठीक है, अब ये बताओ तुम 12 ओम के घर और 6 ओम के घर एक ही साथ जा सकते हो, या दोनों के लिए अलग अलग रास्ता लेना पड़ेगा? तो इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, राइट? इसको कंबाइन करके हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया। तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों किस में होंगे, एक साथ होंगे, तो ये किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो आर ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12 ओम। क्लियर? तो आर इक्विवेलेंट आ गया, बट हमें क्या चाहिए था, टॉ टाइम कांस्टेंट, और उसका फॉर्मूला क्या था,
आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी। आर इक्विवेलेंट कितना है, 12 है, और सी कैपेसिटेंस कितना है, क्वेश्चन में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/3 फेरेड। ओके, सो दैट वुड बी 1/3 फेरेड। तो यहाँ पे हमारे पास टॉ टाइम कांस्टेंट कितना आ गया, 4 सेकेंड आ गई वैल्यू। स्टेप नंबर 3 तक हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, जस्ट हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, राइट। तो हम ये फॉर्मूला लिख के वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हमें VC ऑफ 0 माइनस की वैल्यू पता है, वो तो इन्होंने क्वेश्चन में ही दी हुई है 30। क्या हमें VC ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू पता है, दैट इज 0, ठीक है। तो लिख लें 30 माइनस 0 ई रेस्ट पावर माइनस टी बाय टॉ, हमारे पास कितना आया था, 4 सेकेंड आया था, तो t/4 प्लस VC ऑफ इन्फिनिटी कितना था, 0 था। तो फाइनली क्या आ गया, 30 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस t/4, सो दैट इज VC ऑफ t। ओके, तो ये आ गया हमारे पास VC ऑफ t। कुछ लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो इसके इसमें क्या फॉर्मूला होगा, V नोट ई रेस्ट पावर माइनस टी बाई टो। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आ सकती है ये चीज़, बट देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से ना तुम कुछ कुछ चीज़ें कर पाओगे, कुछ कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे, फिर वही कंफ्यूजन वाली बात आती है कि अल्टीमेटली तुम्हें ये वाला मेथड तो सीखना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि लंबा मेथड हो बट इजी हो और कन्वीनियंट हो। ओके, अब वापस हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि हमसे एक चीज़ पूछी हुई थी VC, वो हमने निकाल ली, राइट। अब हमसे नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी हुई है इन्होंने, VX, ठीक है। VX कैसे निकालोगे, VX कैसे निकालोगे, मैं ये लिख सकती हूँ VX इज इक्वल टू VR प्लस VC। देखो VR इसके क्रॉस वोल्टेज ले लें, VR, तो जितनी इस पे वोल्टेज है, मान लो फिर से तुम A पे खड़े हो और B पे जाना है, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, VX है, तो A से कहाँ जाओगे, C पे, C से कहाँ जाओगे, D पे, D से घूम के B पे आ गए। तो VX को हम ये लिख सकते हैं VAC प्लस VCD, D और B के बीच में कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। VAC को मैंने कितना मान लिया, VR, और VCD को मैंने कितना मान लिया, VC, ठीक है। तो VR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, 8 इंटू करंट मतलब I इंटू R, तो 8 ओम है और करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I नॉट, ठीक है। VC हमने अभी निकाला ही था, कितना आया था, 30 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस t/4, यही आया था। अब अगर मुझे I नॉट की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा काम बन जाए, क्योंकि I नॉट तो इन्होंने वैसे भी पूछा ही हुआ है, राइट। अब I नोट जो करंट है वो तुम्हारे कैपेसिटर में जा रहा है या नहीं जा रहा, जाएगा ना। तो मैंने तुम्हें बोला था जब भी कैपेसिटर का हमें करंट निकालना होगा तो हमें कैपेसिटर का करंट नहीं निकालना है, कैपेसिटर का हम हमेशा क्या निकालते हैं, वोल्टेज। तो करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I नॉट इज इक्वल टू C dVC बाय dt। C पता है हमें, पता है 1/3, d बाई डी टी पता है, d बाई डी टी पता है, VC पता है क्या आया था, 30 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस t/4 को मैं 0.25 लिख दूँ, 0.25t। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, 1/3 एज इट इज़ है, ठीक है, और 30 हमारे पास बाहर ले लो, और ई रेस्ट पावर फिर ये क्या हो जाएगा, -0.25 भी बाहर आ जाएगा, -0.25 मल्टीप्लीकेशन में होगा ये, ई रेस्ट पावर -0.25t, ठीक है। इसको काट पीट के तुम्हारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा -2.5 ई रेस्ट पावर -0.25t। तो ये आ गया तुम्हारा आई नोट। ओके, आई नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 8 इंटू -2.5 इंटू ई रेस्ट पावर -2.25t प्लस 30 इंटू ई रेस्ट पावर -0.25t। दोनों का ई रेस्ट पावर सेम है, कॉमन ले लोगे,
कॉमन ले लोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 × e⁻⁻.25t। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टेप्स बस ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 1 t इक्वल टू 0 माइनस पे वी ए बी निकालना है। स्टेप नंबर 2 t इक्वल टू इन्फिनिटी पे वी ए बी निकालना है। स्टेप नंबर 3 ट्रांजिएंट कंडीशन पे टो निकालना है। बस ये 3 स्टेप याद करने हैं, क्योंकि चौथे स्टेप में तो तुम्हें वैल्यू ही पुट करनी है, राइट। बोलो कोई डाउट?